हेलो दोस्तों। डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी फिल्मों से लगाव रखते हैं और शायद यही वजह है कि आज हम सब एक साथ यहाँ पर हैं। पर जब फिल्म बनाने की बात आती है तो बजट को लेके हमेशा हम सभी दुविधा में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिल्म बनाने का सपना कई बार बीच पे ही छूट जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स लाए हैं जिसपे आप मिनिमम बजट पे या कहे जीरो बजट पे एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। इससे पहले हम ये शुरू करें, आप प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके ये सुनिश्चित कर लें कि हमारी हर नई अपडेट्स आपको सही समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, शॉर्ट फिल्म क्या है? दोस्तों, शॉर्ट फिल्म या लघु फिल्म कम अंतराल की उन फिल्मों को कहते हैं जो बहुत निर्धारित समय में परिपूर्णता के साथ अपनी कहानी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती है। इन शॉर्ट, सब कुछ एक जगह पर। दोस्तों, शॉर्ट फिल्म लगभग 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक की हो सकती है। इस अवधि की फिल्मों को नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में शॉर्ट फिल्म्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी शॉर्ट फिल्म का मंचन फिल्म फेस्टिवल्स में करना है या फिर कहीं भेजना है तो इससे ज्यादा की अवधि ना रखें। मेरी माने तो 30 मिनट से कम की ही रखें। अब दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फिल्म की नींव होती है उसकी कहानी। कहानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले कहानी चाहिए। तो कहानी लिखिए। कहानी आपके निर्धारित समय के अनुकूल होनी चाहिए। यानी अगर आपको 5 मिनट की फिल्म बनानी है तो आप 3 पन्ने की कहानी लिखें, और अगर आपको 30 मिनट की कहानी बनानी है तो आप 20 से 22 पन्ने की कहानी लिखें। पन्ने का साइज A4 और फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कहानी को स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे तो कई एक्शंस और रिएक्शंस लिखने होंगे। इसके अलावा कई ऐसे शॉट्स लिखाएंगे जो आप कहानी में नहीं लिख सकते। तो हम इन सभी के लिए जगह छोड़ रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो बजट की कहानी। हाँ, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। कहानी सोचना आसान है, पर उसे कागज पर उतारना, और वो भी अपने निर्धारित बजट का ख्याल करते हुए, काफी मुश्किल। इसके कुछ उपाय हैं, जैसे पॉइंट ए, पात्र संख्या कम रखें। यानी कहानी में 3 से 4 इससे ज्यादा कैरेक्टर ना रखें। बी, कहानी का परिवेश यानी इन्वायरमेंट या लोकेशन अपने आसपास का ही रखें। इससे आपको दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और इससे आपके पैसे बचेंगे। सी, कहानी में वेशभूषा वही रखें जिन्हें आप मुफ्त में ला सकते हैं या इतने नॉर्मल हो कि आपके कैरेक्टर खुद उसे ले आए। जैसे नॉर्मल पैंट शर्ट साड़ी सलवार दुपट्टे, कुछ ऐसा एबनॉर्मल सा ना रखें जिसको आपको बनवाना पड़े। डी, अपने पास पड़े संसाधनों का इस्तेमाल करें। मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसे कहानी में अपने घर के बेडरूम, स्टडी रूम, बरामदे, अगल बगल के पार्क या नदी के किनारे का इस्तेमाल करें, जिसे आप आसानी से और मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और शूट वहां जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक जीरो बजट की कहानी बना सकते हैं। पर याद रहे, इन सब के चक्कर में कहानी का मूल यानी कहानी की आत्मा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो अपनी जगह तटस्थ रहनी चाहिए। मतलब कहानी लिखिए, पहले उसको शॉर्ट में लिखिए और फिर उसके बाद इन जगहों पर उसको फिट करने की कोशिश कीजिए जो आपके पास अवेलेबल है। इससे आपको आगे चल के काम करने में आसानी होगी। चौथा है कहानी से स्क्रिप्ट, यानी कहानी से स्क्रिप्ट में परिवर्तन। दोस्तों, जब कहानी पूरी हो जाए तो एक दिन का ब्रेक लें, खुद को सोचने का समय दें और फिर कहानी को स्क्रिप्ट में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू करें। स्क्रिप्ट का एक बेसिक सिद्धांत है, A4 साइज में 12 फॉन्ट में जितने पन्ने की स्क्रिप्ट होगी, आपके फिल्म की लंबाई भी वही होगी। स्क्रिप्ट लिखने के कई फ्री सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मौजूद हैं। आप उनमें अपनी मनपसंद भाषा में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। देखिए, भाषा कोई भी हो, अगर फिल्म की कहानी अच्छी हुई तो फिल्म पसंद की जाएगी, और वो भी बिना किसी शक और शुबा के। स्क्रिप्ट लिखने के दौरान आपको कैरेक्टर, म्यूजिक, डायलॉग, पॉज, एक्शन, रिएक्शन, इम्पैक्ट, एक्सप्रेशन, लोकेशन, प्रॉप्स इत्यादि का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा हमने बताया वही लिखें जिसे आप बिना खर्च के शूट कर सकते हैं। अब अगर आपका स्क्रिप्ट तैयार है तो हम आगे बढ़ते हैं। कास्टिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपकी कहानी को मूर्त रूप आपके कास्ट ही देंगे।
इसलिए उन्हीं को चुने जो एक्टिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है कि आप पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेंगे, तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्टिंग का सबसे आसान उपाय है अपने स्कूल, कॉलेज और शहर के ड्रामेटिक क्लब वालों को अप्रोच करें। उनसे रिक्वेस्ट करें, कन्विंस करें कि आपकी कहानी कितनी जबरदस्त है और शायद आपके इस कहानी से उन्हें भी अपनी कला को एक नया आयाम देने का मौका मिलेगा। देखिए, आपका आपकी कहानी पर जितना विश्वास होगा, उतनी ही शिद्दत से दूसरों को आप कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, इस बात का जिक्र करना ना भूलें कि आपकी फिल्म का बजट 0 है और आपको उनसे ये एक फेवर के रूप में चाहिए। यकीन कीजिए, अगर आपको खुद में विश्वास होगा और आपकी कहानी थोड़ी अलग होगी, तो कलाकार खुद चलकर आपके पास आएंगे और आपके लिए काम भी करेंगे खुशी खुशी। कास्टिंग में यह ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का किरदार कहानी में आपने गढ़ा है, उसी तरह के कलाकार को लें, क्योंकि आप मेकअप पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। यानी अगर कैरेक्टर एजेड है तो एजेड को ही कास्ट करें। अब एक बार कलाकार फिक्स हो गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट, लोकेशन। चूंकि कहानी आपने लोकेशन के हिसाब से लिखी थी, तो लोकेशन पहले से फिक्स है, पर आप एक बार फिर से उस लोकेशन की रेकी कर लें और वो दिन फिक्स कर लें जिस दिन उस लोकेशन पर शूटिंग करनी हो। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लोकेशन पर आपकी शूटिंग के दिन कुछ और तो नहीं हो रहा है, वरना आपका समय भी बर्बाद होगा और काम भी नहीं होगा। और यू नो वेरी वेल, टाइम इज मनी। सातवां पॉइंट, टेक्निकल टीम। अब जरूरत है उनकी जो आपकी फिल्म को टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले सिनेमेटोग्राफर। इसके दो रास्ते हैं, या तो आपका कोई दोस्त हो जिसके पास कैमरा हो, या फिर आपको कैमरा बाजार से हायर करना पड़ेगा। आमतौर पर आजकल हर किसी के पास कैमरा होता है, और अगर नहीं है और पैसे भी नहीं है तो आपके पास मोबाइल जरूर होगा। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें मोबाइल पर बनाया गया है और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर आपका कोई मित्र वैसा मिल जाए या कोई सीनियर भी जो आपकी मदद कर दे, तो एक 4K कैमरा और कम से कम 3 ब्लॉक लेंस जैसे 24mm, 35mm और 50mm, या फिर 2470 या 24-105 भी मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइट। मेरी मानिए, आप लाइट हायर करने के बदले जो रोशनी उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करें। बस लाइट काटने या कहें नेगेटिव फिल के लिए बड़े बड़े ब्लैक कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल करें। इससे लाइट एंड शैडो का डेप्थ बने और फिल्म सिनेमैटिक लगे। घर की लाइट्स जैसे टेबल लैंप, टंगस्टन बल्ब, स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल भी भरपूर करें। आउटडोर शूट के लिए आप मैजिक आवर में ही शूट करें, या तो सुबह या तो शाम। रिजल्ट्स बिल्कुल सिनेमैटिक ही आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडियो। देखिए, डबिंग एक महंगा सौदा पड़ सकता है। आप चाहें तो किसी और मोबाइल पर सस्ते लैवेलियर माइक को लगाकर उसे अपने कैरेक्टर्स के कपड़ों में छुपा दें, और हर दिन जब भी रिकॉर्ड करें तो उस मोबाइल पे भी उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लें। फिर उन रिकॉर्डिंग्स को एडिट में इस्तेमाल करें। बस याद रखें, जब भी आप लाइट, कैमरा और एक्शन बोले, उससे पहले सीन नंबर और टेक नंबर जरूर बोले, जिससे आपको बाद में ये सुनकर ऑडियो सिंक करने में आसानी होगी। कई बार लोग एक जोरदार हैंड क्लैप भी यूज करते हैं, जिससे एक ऑडियो बार बन जाता है और उसे टाइमलाइन पर आसानी से पहचाना जा सकता है, जिससे सिंक करने में आसानी होती है। इन सब हो जाने के बाद सिर्फ 3 काम बचते हैं, जिनमें सबसे जरूरी है रिहर्सल। आप कम से कम 2 दिन रिहर्सल रखें, जिसमें अपने कलाकारों के साथ डायलॉग और एक्टिंग की वर्कशॉप रखें। आप उन्हें बताएं कि आपको उनसे क्या चाहिए, पर यह ध्यान रखें कि किसी को दुखी न करें, किसी के सम्मान को आहत न करें, वरना आपके काम पर असर पड़ेगा। 2 दिन के रिहर्सल के बाद एक दिन आप और आपका कैमरामैन एक साथ अपनी टीम को शूटिंग के लोकेशन पर रिहर्सल करवाइए। इससे आपको स्टेप काउंट, लाइटिंग एवेबिलिटी इत्यादि का पता चल जाएगा और आपका कैमरामैन भी पूरी तरह से तैयार होकर आएगा। रिहर्सल के तुरंत बाद शूटिंग शुरू करनी चाहिए। शूटिंग, इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी शूटिंग करनी है। अपने कलाकारों और फिल्म से संबंधित चीजों पर ध्यान देना है। सही समय पर चीजें पूरी हों और जो आप चाह रहे थे वैसे शॉट निकले या नहीं। अगर नहीं निकले तो रीटेक करें, और तब तक करें जब तक आपको ना लगे कि आप संतुष्ट हैं। यह काम निरंतर चलता रहना चाहिए।
आपने जितने दिन की भी शूटिंग की है सबको रोज कंप्यूटर पर सेव करें, उसका बैकअप बनाएं और उसे रात में एक बार जरूर देखें कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप हमेशा 100% खोज रहे हैं तो आपकी फिल्म पूरी जिंदगी नहीं बन पाएगी। आपने जो सोचा है उसका 70 से 80% भी निकल गया तो आप सही जा रहे हैं। एक जरूरी बात, शूटिंग करते वक्त आप शूटिंग की वर्किंग स्टिल्स किसी दोस्त के फोन से जरूर क्लिक करवा लें, आगे ये आपको काम आएगी। कई बार फिल्म फेस्टिवल्स और कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे मांगते हैं। अब आपने अपने हिसाब से निर्धारित समय में या उससे थोड़े या ज्यादा कम में अपनी शूटिंग पूरी कर ली होगी। तो अब समय है दोस्तों एडिटिंग का। एडिटिंग एडिटिंग के लिए कई फ्री सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनमें दा विंची रिजॉल्व सबसे फेमस है। आप मोबाइल पर भी एडिट कर सकते हैं और इसमें भी कई सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। अब आप एडिटिंग में अपने स्क्रिप्ट के अनुसार शॉट्स को सजाएं, जहां जरूरत हो वहां काटें और कहानी को उसके हिसाब से संतुलित एडिट करें। एक बार एडिट हो जाए तो फिर अपने सिंक डायलॉग्स को टाइमलाइन पर जरूरत के हिसाब से लगा लें। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए यूट्यूब पर रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिलते हैं तो उसे इस्तेमाल करें। बस याद रखें, जो भी इस्तेमाल किया है, जिससे भी मदद लिया है, जिसने भी काम किया है, उसे अपने क्रेडिट लाइन में क्रेडिट देना ना भूलें। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी भूल होती है। आपका क्रेडिट लाइन जितना तगड़ा होगा, जितना अच्छा होगा, आपके फिल्म की वैल्यू उतनी अच्छी होगी। तो अब आप अपनी तय सीमा के अनुसार अपनी फिल्म को फाइनल एडिट करके म्यूजिक लगाकर एक्सपोर्ट कर लें। लीजिए, आपकी फिल्म इन 10 इजी स्टेप्स में बनकर तैयार है, वो भी लगभग 0 बजट में। दोस्तों, फिल्म अच्छी बनी हो या कैसी भी, उसे जरूर फिल्म फेस्टिवल में भेजें, लोगों को दिखाएं और किसी भी प्रकार की आलोचना से परेशान नहीं हो या चिढ़े नहीं। उसे प्यार से मुस्कुराते हुए अपनाएं और उन सब बातों को डायरी में लिखें जो लोगों ने आपकी आलोचना में कही थी या आपको खुद लग रहा है कि आपसे वो गलती हुई थी। फिर कुछ ब्रेक लेकर अगली फिल्म के निर्माण में लग जाएं और उस समय उस डायरी को हमेशा साथ रखें, जिससे वो गलती दोबारा नहीं हो जो आपने पहली की थी। दोस्तों, आप जितनी फिल्म बनाएंगे उतने अच्छे फिल्म मेकर बनने का चांसेस बना रहेगा। आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगा, जिसे दिखाकर आप मेन स्ट्रीम फिल्म बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए इस वीडियो को बनाने के अलावा कुछ किताबें भी खोज कर रखी हैं, जो हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप पढ़ें। नीचे हमने कुछ अमेज़न के लिंक दिए हैं, आप चाहें तो वहां से उन किताबों को खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आपको 0 बजट की शॉर्ट फिल्म कैसे बनानी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें, अपने सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। तो चलिए दोस्तों, अब जाने का समय हो चुका है। तब तक के लिए डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी की तरफ से हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।